आज के इस वीडियो में हम हमारी जमात नहू इसके मजमून रियाजी इसके ब्रिज कोर्स के निसाब पे मबनी 25वें दिन के उन्वान को समझने वाले हैं, जो है जज़ुल मुरब्बा और मुकब्ब। हम जानते हैं कि किसी भी अदद का मुरब्बा अगर हमको लिखना है तो हम उसे कुव्वतों की सूरत में लिखते हैं। यानी अगर हमें लिखना है यहाँ पर ए का मुरब्बा तो हम इसे लिखेंगे ए की कुव्वत 2 और इसे इस तरह से बयान करेंगे कि ए ज़रब ए। इसी तरह से अगर हमें ए का जज़ुल मुरब्बा लिखना है तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे इस तरह से लिखेंगे कि हम यहाँ पर एक जज़र की अलामत बनाएंगे और उसे ए को उसके अंदर लिख लेंगे। इसी तरह से अगर कोई एक दूसरा आदद है, फर्ज कीजिए 15 और हमें लिखना है 15 का जज़ुल मुरब्बा, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 15 की कुव्वत 2 और हम इसे 15 ज़रब 15 यानी 15 को 15 से ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होगा 225। और इसी तरह अगर हमें लिखना है 225 का जज़ुल मुरब्बा तो इसे हम अलामती तौर पर इस तरह से लिखेंगे, एक जज़र की अलामत बनाएंगे और उसके अंदर 225 को लिखेंगे। यानी अगर हम इसे लिखना चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जज़र के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे 15 की कुव्वत 2 और क्योंकि ये जज़ुल मुरब्बा है इसका मतलब ये है कि इसके इस मुकाम पर 2 मौजूद है, इसी तरह से इस मुकाम पर भी 2 मौजूद होगा और ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमें हासिल होगा 15। इस तरह से अदद के मुरब्बा और जज़ुल मुरब्बा लिखने के तरीके को समझा है। इसी तरह अदद का अगर मुकब्ब और जज़ुल मुकब्ब बताना है तो हम उसे अलामती तौर पर इस तरह से जाहिर करेंगे। यानी अगर हमें लिखना है अदद बी का मुकब्ब तो अदद बी के मुकब्ब को हम यहाँ पर लिखेंगे बी की कुव्वत 3, यानी हम यहाँ पर बी को 3 बार ज़रब करेंगे, यानी बी ज़रब बी ज़रब। मिसाल के तौर पर अगर हमें लिखना है अदद 2 का मुकब्ब तो हमें यहाँ पर लिखेंगे 2 की कुव्वत 3, ये हो जाएगा मसावी 2 ज़रब 2 के, यानी जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 8। इसलिए हम कहेंगे कि 2 का मुकब्ब जो है वो 8। और अगर हमें लिखना है जज़ुल मुकब्ब, यानी अगर हमें लिखना है यहाँ पर अदद 2 का जज़ुल मुकब्ब तो हम इसे यहाँ पर जैसे हमने इससे पहले अलामत बनाई थी उसी तरह से अलामत बना के उसके अंदर लिखेंगे 2 को। लेकिन क्योंकि जज़ुल मुरब्बा था तो हमने इस मुकाम पर 2 लिखे थे, अब यहाँ जज़ुल मुकब्ब है इसलिए हम इस मुकाम पर यहाँ 3 लिखेंगे। इस तरह से जज़ुल मुरब्बे और जज़ुल मुकब्ब को अलामती तौर पर इजहार किया जाता है। अब हम कुछ मिसालों को हल करके इसे समझते हैं। इस तरह से हमें अब यहाँ पर इस सवाल को हल करना है। यहाँ पर जज़र 36 दिया गया है, यानी 36 का हमें जज़ुल मुरब्बा मालूम करना है। यहाँ कोई अलामत नहीं, मतलब 2 की अलामत होती है इसलिए हम इसे जज़ुल मुरब्बा कहेंगे। और हमें पता है कि 36 का जज़ुल मुरब्बा जो होता है वो 6 होता है, यानी अगर हम 6 को ज़रब 6 से करें तो हमें हासिल होता है 36। इसलिए हम कहेंगे कि 36 का जो जज़ुल मुरब्बा है वो 6 है। उसी तरह से दूसरी मिसाल दी गई है 512। अब यहां पर हमें 512 का जज़ुल मुकब्ब मालूम करना है। 512 का जज़ुल मुकब्ब मालूम करने के लिए हम यहाँ पर इसे इस तरह से लिखेंगे, यानी हम यहाँ पर इसकी अज्जाए ज़रबी करेंगे तो हम 512 को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम 512 को 4 से ज़रब लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे 4 ज़रब। अब हम 512 को तकसीम करेंगे 4 से। सबसे पहले 4 से हम तकसीम करेंगे 5 को हमें हासिल होगा 1, फिर यहाँ बचेगा 11, फिर 2 से 4 दूनी 8, अब बचे 3, फिर यहाँ जाएंगे 4 8 32।
इसे मजीद हमें तकसीम करना है, तो फिर हम इसे इस तरह से लिखेंगे 4 ज़रब। अब यहाँ पर 128 को हम 4 से तकसीम कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4 ज़रब। सबसे पहले 4 से हम 12 को तकसीम करेंगे, हमें से 4 किया 12, और जब 8 को तकसीम करेंगे हम यहाँ से 4 दूनी 8। फिर इसे दोबारा अज़ाए ज़रबी करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 4 ज़रब 4 ज़रब, और हमें पता है कि 4 की ज़रब अगर हम 8 से करें तो हमें यहाँ से 4 8 32। इसे मज़ीद हल करते हैं, ये हो जाएगा मसावी, जज़र का निशान लगाएंगे क्योंकि हमें इसका मकब करना है। तो ये 4 ज़रब 4 ज़रब 4, इसे हम इस तरह से लिखते हैं 4 की कुव्वत 3 ज़रब, और 8 जो होता है वो 2 का मकब होता है, इसलिए हम लिखेंगे 2 की कुव्वत 3। अब इन्हें अलग-अलग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 की कुव्वत 3 का जज़र मकब ज़रब 2 की कुव्वत 3 का जज़र मकब। अब यहाँ से मकब और जज़र मकब एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें हासिल होगा 4 ज़रब 2, यानी हो जाएगा 8। इस तरह से हम ये कहेंगे कि जज़र 512, यानी 512 का जज़र मकब जो है वो 8। इस तरह से इसी अदद के अज़ाए ज़रबी की मदद से हम अदद के मुरब्बे और जज़र मुरब्बे को मालूम कर सकते हैं। एक और मिसाल लेते हैं यहाँ पर जज़र 81। अब यहाँ पर जज़र 81 दिया गया है, 81 का जज़र मुरब्बा करना है, और हमें पता है कि 81 का जज़र मुरब्बा जो होता है वो 9 होता है, यानी हम इसे लिखेंगे 9। इसी तरह से 1000 का जज़र मकब मालूम करना है। अब यहाँ पर 1000 का जज़र मकब मालूम करने के लिए हमें पता है कि 1000 के लिए अगर हम 10 को 3 मरतबा ज़रब करें, यानी हम यहाँ लिखे 10 ज़रब 10 ज़रब 10, तो ये हो जाएगा 1000 की। फिर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 10 की कुव्वत 3 का जज़र मकब, और फिर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो हमें हासिल होगा 10। इस तरह से इस वीडियो में हमने अदद के जज़र मुरब्बे और जज़र मकब को समझा। अगले वीडियो में हम नए उन्वान को समझेंगे।